नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि सितार। एक बड़ा इंट्रिकेट सब्जेक्ट मैं कर्नल अजय रैना के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो हमने पहले बात करी थी। एंड लेट मी जस्ट रिमाइंड पीपल, अगस्त 5 तारीख को जब शेख हसीना को भगाया गया था, आई थिंक वी वर द फर्स्ट पीपल इन द कंट्री हु सेड अमेरिका। उस टाइम पे हमको बहुत लोगों ने बोला था तुमको पता नहीं है, ये चाइना है, ये है, वो है। उसके बाद जब हमने डॉक्यूमेंट दिखाए, ये करा वो करा, फिर लोग मानना शुरू हो गए, हाँ जी यार, अमेरिका नहीं करा है। अब तो खैर भैया, अब तो अमेरिका में ही बोलते हैं कि हाँ जी हमने करा है। हमारी पार्लियामेंट में बोला जाता है हाँ जी अमेरिका ने करा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज विच इज हैपेंड, बट एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बांग्लादेश का हमको ढूंढना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, उसके मैं सवाल आपसे पूछता हूँ सर, क्या यूनस प्रॉब्लम है बांग्लादेश की? जो हमारी प्रॉब्लम है बांग्लादेश की, इज इट जस्ट यूनस और इज इट अ लार्जर प्रॉब्लम? लार्जर प्रॉब्लम। क्योंकि फिर वही हिस्ट्री में जाओ, पाकिस्तान नाम का एक हीरा मंडी बननी चाहिए, ये थॉट बांग्लादेश की में हुआ धरती से था। हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे वहाँ पे हुआ, मुस्लिम लीग की मोटिवेशन वहाँ से आई। और आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको कोई मुसलमान इक्वलेंट, बंगाली और पंजाबी मुस्लिम इक्वलेंट ऑफ लाला लाजपत राय, भगत सिंह नहीं मिलेगा। किसी ने डंडे वंडे नहीं खाए। तो अभी वी ऑल नो जिना का जो था। लेकिन आप पाकिस्तान को, हीरा मंडी को भूल जाओ और थोड़ा पन्ना मंडी की तरफ देखो। जितना कट्टर इस्लाम वहाँ पे है और जितनी नफ़रत हिंदूज़ के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए बांग्लादेश में है, उतनी शायद पाकिस्तान में भी नहीं है। बिकॉज अगर पाकिस्तान में बलोचों को देखो, उनको कोई इशू नहीं है। सिंधियों को भी नहीं पठान है, को भी नहीं होता। सिंधी बेसिकली पंजाब में पंजाबी। जो है, बट और सिंध में अभी जब ये घुसे हैं पंजाबी, तो फिर उन्होंने कन्वर्सेशन होना शुरू कर दी। अदरवाइज लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, वो हिस्ट्री जो हमसे छुपाई गई 71 से पहले जो हिंदुओं के साथ हुआ, करने वाला वो बिहारी, बंगाली रजाकार थे, जो भी थे तो उसके अंदर ही। और अभी भी शेख हसीना के टाइम पे भी आदि वो लटका रही थी पकड़ पकड़ के लोगों को। बट द फैक्ट रिमेंस, वहाँ मंदिरों को जलाया जाता था, पंडालों को तोड़ा जाता था। तो अगर आप एक साइक ऑफ द नेशन देखें, तो बांग्लादेशी और जो जो फेमस और धोनी का वो फाड़ना और वो, तो इट शोज ना साइक ऑफ द नेशन। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हम सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, ये वो हाँ, कभी। देखो हीरा मंडी तो गई गुजरी है, लेकिन फिर भी बहुत लेवल्स पे जो हमारे इंडियंस बाहर रहते हैं पाकिस्तान आर्मी में, हम जब यूएन मिशन पे जाते हैं तो हमारा पाकिस्तान आर्मी के साथ और ठीक ठाक बोलचाल है, ऐसा कुछ नहीं है। एनमिटी इज़ नॉट देयर। इनके दिमाग में एनमिटी है, एनमोसिटी है। उसका रीज़न एक तो हम बता चुके हैं, जो सुनने बुरा बुरा लगता है, कि जब आपका डीएनए ही पाकिस्तानी है, जब आपकी माओ बहनों को छोड़ा नहीं किसी 71 में और उसके पैदावार आप हो, तो फिर वो जिहादी डीएनए ही, दैट इज, कहते हैं ना, आपका खून जो होता है ना रगों में बहता है, उसका असर होता है। तो होलियर देन दाव हो गया। जिनके डीएनए के कारण ये कट्टर बने हुए हैं, वो शायद फिर भी सॉफ्ट हैं, ये ज़्यादा कट्टर। तो यूनुस इज जस्ट अ, क्या कह सकते हो उसको, फेस ऑफ द सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम और फेस ऑफ द प्रॉब्लम। आप यूनुस को हटा दो तो कल क्या होगा? जब शेख हसीना थी, जिसको हमने बचाया था, जिसकी फैमिली इनको, जब हम सबको जानते हैं, जब मुजीबर रहमान को मारा गया तो इसको यहाँ रखा था, उसको इसकी बहन रीइंस्टेट को। करना सारा इंडिया ने किया है ना। और मुजीबर रहमान को भी तो बचाया इंडिया ने था पहले, नहीं तो टांग देना था भुट्टो ने उसको। तो उसके होते हुए भी बांग्लादेश वॉज नेवर इंडिया फ्रेंडली। सो आई थिंक इस सच्चाई को मान लेना चाहिए। एंड इसको एक इरिटेंट की तरह देखें हम लोग, ऐसा इरिटेंट जिसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, और जिसको आप सैल्वेज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी आज हैम रेडियो की सुबह जो शो के रेडियो चलाते हैं, उनका जो उन इंटरसेप्शन जो सुबह आई हैं, उसमें बांग्लादेश में बंगाली तो ऑफ कोर्स, उर्दू एंड अरबिक में बात हो रही है। ठीक है, उर्दू तो हमें समझ आ गया, वो तो उनका ऐसे चीफ आगे आ गया। ये अरबिक कौन है? तो ये नसूर एक बन रहा है हमारे नेबरहुड में। उस नसूर के ऊपर कौन बैठा है, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल। देखना बहुत जल्दी ऐसा सिचुएशन आएगी कि प्रो इंडिया गवर्नमेंट भी अगर आएगी, तो यहाँ प्रॉब्लम, अभी उनको वो स्वाद लग गया है। जिस तरीके से उन्होंने शेख सोना को बाहर उठा के फेंका, और उसके बाद दादागिरी आई, अमेरिका का बैकअप, पूरी सपोर्ट मिली, वाह वाह मची। अभी वो खुद डिस्गस्टेड हैं एक दूसरे के साथ, वो लड़ेंगे मरेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन बांग्लादेश एज अ गुड यूजफुल नेशन टू द वर्ल्ड, आई डोंट फोर्सी। दिस इज माई पर्सनल दिस। तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट यू सी, अभी शेख हसीना की तरफ से वहाँ पर अवामी लीग के लिए पूरा प्रोटेस्ट इन लोगों ने करा है, एंड काफ़ी यू नो
उसके ऊपर काफ़ी रिकमेंडेशन हुई, एज अ मैटर फैक्ट वो उसके एड्रेस से पहले उसका घर तोड़ दिया बंगाबंधु का, ये सब चीज़ें हुई। तो आपको कोई सिचुएशन लगता है कि शेख हसीना वुड बी कमिंग बैक एनी टाइम अगर यूनुस जाता है? और बिकॉज यूनुस जाता है, वो जो जितने ये जो गुंडे हैं वहाँ पर जो सड़क के ऊपर हैं, वो थोड़ी जाएंगे। वो नहीं जाएंगे ना, यूनुस सिर्फ एक है। एंड बिलीव मी, यूनुस इज लॉस इज रेलेवेंस। हम्म। वो जो यूनुस आज से 6 महीने पहले छाती ठोक रहा था, अभी जो आज आई थिंक आपने भी किया होगा, आपने जो बैठे बैठे बार बात हो रही थी कि जो सर्च लाइट ऑपरेशन टाइप जो 71 मार्च 25 को हुआ था, वो दोबारा अभी हो रहा है। तो आप ये मानो कि कंट्रोल में कौन है? यूनुस जो एक सिविलियन फेस बन के, उसकी डेजिग्नेशन हमें समझ नहीं आती, चीफ एडवाइजर टू टू होम। हुम? ये जो सर्च लाइट वाला जो काम आप दिखा रहे हो, ये टिपिकल एक फौज का तरीका होता है काम करने का। वो फौज जो कि देश को कंट्रोल करना चाहे, बोले ठीक है ठोके इंटेलेक्चुअल को उठा लो, जो वॉइसेस ऑफ सम लॉजिक हैं उनको पकड़ लो। लेकिन जब आप शेख मुजीबुर रहमान का घर जलते हुए देखते हो, तो फिर वो एक दूसरी एक एजेंसी है, दूसरा एक माइंड सेट है जो ना यूनुस के कंट्रोल, आज उसमें यूनुस यूज़ कर रहा होगा कि जाओ मुजीबुर रहमान का घर बुलाए। भाई ये वो सांप वाली कहानी होगी क्लिंटन वाली की, घर के अंदर सांप पाले हो, एक लिमिट के बाद कंट्रोल नहीं होते। और ये जो अरबी वाली जो बात आई है, सी पाकिस्तानी तो अरबों के गुण गाते हैं, जलन के अरब उनको तो टॉयलेट साफ करवाते हैं। बांग्लादेश में तो ये नहीं था ना। बांग्लादेश में अरबिक बातचीत होना रेडियो के ऊपर, और उसका एक सिविल रेडियो चैनल द्वारा पकड़ा जाना, उसके अलावा बताओ आप कोई सोर्स है यहाँ पे जहाँ पे अरबिक स्पीकिंग है इंडिया में? अगर एक्सेप्ट फॉर आईसिस इन्फ्लुएंस, आई डोंट थिंक सो। तो वेदर इट इज आईएसएस पर से या कोई भी मुस्लिम ब्रदरहुड का कोई बंदा है, जो भी है, इसका मतलब उधर आपने हमास दिखाया पीओजेके में, वो हमने कल उसके बारे में बात की। इधर आपका है फ़र्क क्या है? उधर शायद हमास आपकी शो पीस लेके आए आप, यहाँ शायद आपको कंट्रोल करने के लिए कोई आ गया है। तो बांग्लादेश अभी अवामी लीग सपोज आ भी जाती है हाइपोथेटिकली, शेख हसीना को पहले भी काफ़ी अपोजिशन फेस करनी पड़ रही थी, पहले भी वो सस्टेन नहीं कर रही थी। आई थिंक दैट्स अ रीज़न कि एक टाइम पे आके उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए, उसको भी लगा कि ये देश जो है इसको मैं नहीं संभाल सकती। इट्स वेरी डिफिकल्ट आदि, जब एक माइंड सेट जहाँ के यंगस्टर जाकिर हुसैन के वीडियोस को मोटिवेट होकर रेस्टोरेंट में ब्लास्ट करते हैं और वो करते हैं, तो आप यू कैन इमेजिन कि वो जो बात हो रही है स्लीपर सेल, लोन वुल्फ, और यहाँ तो पूरा हजूम आके प्राइम मिनिस्टर का घर तो उसके तोड़ रहा है, उसका घर जला रहा है। सो आपको कितना लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर आके कितना कंट्रोल कर पाएगा इसको? मुझे नहीं लगता। अब शेख हसीना का वापस आना भी, और देखो कितने साल हैं उसके पास जीने के लिए। वो भी वापस आएगी तो वो भी तो क्रैकडाउन ही मारेगी, तो ये उसके लोग बाहर आएंगे, इसके लोग अंदर जाएंगे। गदर मच चुका है भाई, स्टेज इज सेट फॉर अ सिविल वॉर। और ये एक लेसन है इंडिया के लिए, क्यों हमारी सरकार फूंक फूंक के कदम रखती है। इट्स वेरी इजी टू उड़ा दो, कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ, वो इससे देश नहीं चलते, घर नहीं चलते तो देश चले। हाँ सर। तो सर आप जैसे ये जो इस्लामिज्म वहाँ पर फैल रहा है, और वो बड़ा यूनिक इस्लामिज्म है, दैट्स इस्लामिज्म विद अ वेरी बांग्ला टच। वो आई मीन वो इस्लाम को कोट करते हैं, बट इट्स मोर ऑफ अ नेशनलिस्टिक बांग्ला इस्लाम। दे डोंट कोट पाकिस्तानी टाइप इस्लाम की, वही हमारा ये है, हमको ये करना है। मैंने अभी तक, बाय द वे लेट मी जस्ट सब्सटैंशिएट दैट, अभी तक इतने इस्लामिक स्टेटमेंट सुने हैं, मैंने कभी भी कुरान का रेफरेंस नहीं सुना वहां पर ज्यादा। ठीक है, आई हैव नॉट हर्ड दैट। दे जस्ट से अच्छा ये इस्लामिक है, ये नॉन इस्लामिक है, वो ठोक देते हैं पकड़ के। दे नॉट कोटिंग लाइक पाकिस्तानी कोट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, हमको तो ये करना है, यहूद और हनूद। ये लोग वो यहूद हनूद ये सब बातें नहीं करते। दे हैव एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स, एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स, खत्म कहानी। दे इनका वो ये क्या कि एक डिफरेंट वर्जन है क्या? ये क्या है यहाँ पर? ये बंगला वर्जन ऑफ इस्लामिज्म, व्हाट इज दिस? ये बड़ा डिफरेंट यूनिक एनिमल है। देखो हीरा मंडी प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल जाती है वो। प्रोफेशनल जाती हैं। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उनके बंदों ने कहाँ कहाँ चाकूड़ी चलाई, लंदन ने छोड़ा, न्यूयॉर्क ने छोड़ा, वो तो अलग लेवल पे चले गए। तभी मैं कहता हूँ ना, वो खुजली वाले कुत्ते हैं, उनको दे नो हाउ टू सर्वाइव। इनके पास क्या है, इनको ना वो उसी किताब का निचोड़ चम्मच में डाल के, बाकी छोड़ो यार, बाकी चैप्टर ये पढ़ो, तुम ये स्पून में लिखा है कि हिंदुओं को मारो, क्रिश्चियंस को मारो, वो करो। और आप जब मैं हिस्ट्री बात क्यों करता हूँ कि जब सब ठीक था यहाँ पे 71 से पहले, आई एम नॉट टॉकिंग 70s, आई एम टॉकिंग 60s 50s, लाइफ ठीक चल रही सब कॉन्टिनेंट में, ठीक, तब भी वहाँ हिंदुओं को मारते थे। तो इनकी
अब उसका क्या रीज़न, क्या लॉजिक है, सम साइकोलॉजिस्ट कैन पॉइंट आउट, दे आर डेफिनेटली डिफरेंट, दे आर मोर कटर, दे आर मोर वायलेंट, मे बी वो फिजिकली वीक हैं तो इसलिए हैं, आई डोंट नो। प्लस आप ये भी देखिए ना, आप जब बांग्लादेश को हम एज इंडियंस देखते हैं तो उनके साथ चिपका हुआ रोंगिया भी है। दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज यार। हाँ, और फिर इनका चाइनीज इन्फ्लुएंस भी था, फिर पाकिस्तान अंदर घुस गया। मुझे अरबिक वाली जो लैंग्वेज सुन के आज थोड़ा सा झटका, इन द सेंस पता तो था हमें कि ये इन्फ्लुएंस आएगा। आ रहा है, लेकिन इतनी जल्दी और इतना ज़्यादा। ये मेरे को सर, जो इस्लामाइजेशन नॉर्मली एक स्टेट का होता है, और हमने देखा सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, इट टेक्स अबाउट 2-3 इयर्स बिफोर पहला कुछ निकलना बाहर शुरू होता है। और हमेशा एक चीज, इसके जो ट्रेट्स होते हैं वहां पर, पहले वो सेक्टेरियन वायलेंस करते हैं वहां पर ताकि दे कैन राइज अप टू पार, ठीक है। एंड वहां पर वो शिया सुन्नी को ठोकेंगे सो दैट दे कम आउट एज दिस थिंग। वी आर नॉट सीइंग दैट हियर। वी आर सीइंग अ प्योर एंटी, जो इस्लाम के साथ नहीं है उसको ठोक दो, बस खत्म। दैट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इट दैट दे आर सीइंग। या और मज़े की बात क्या कि आपने एंटी प्राइम मिनिस्टर और एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक मूवमेंट स्टार्ट की। आप एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो कि भाई हमें इस प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने एक नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आनी, ये होता है ना नॉर्मली नॉर्मल प्रोग्रेशन। यहाँ क्या है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर को खदेड़ दिया, उधर आपने जेल खोल दिए, सारे कन्विक्ट आप उठा के बाहर ले आए। तो मुझे क्या लगता है कि ये एक यूएसए ने इनको एक टास्क दिया, डीप स्टेट ने, कि तू यूनेस्को की ये करना तुम्हें जाके। लेकिन कट्टरवाद इतना ज़्यादा है इस पॉपुलेशन के अंदर ऑलरेडी। बिकॉज देखो हमें भी जो खबरें आती है ना, हमें ढाका में कुछ होता है, खबर आ गई कोई चिट्टागांग में, उधर पे नहीं आती। आगे तो पता नहीं, वाइल्ड वेस्ट है वहाँ तो पूरा। तो देश की साइक पहले ही उल्टी, उसके ऊपर उन्होंने गेम खेली। और मेरे ख्याल से अमेरिका जैसे एक हिस्ट्री ऑफ जो लिस्ट ऑफ अमेरिकन फॉलीज है ना, जहाँ जहाँ पे बेवकूफ़ी की है लाइफ में, इसमें बांग्लादेश का नाम भी एक आएगा। लेकिन मोर देन अमेरिकन, इनका जो अपनी साइक है, क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल रिफॉर्म काइंड ऑफ एजुटेशन स्टार्ट किया। इसको इसे इक्वेट करो अन्ना हजारे के साथ। अन्ना हजारे क्या कह रहा था कि भाई अब ये कर दो, लोकपाल बिल ले आओ, ये करो, वो हुआ नहीं हुआ। वहाँ से निकला केजरीवाल। लेकिन एटलीस्ट एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव आया कंट्री के सामने। अच्छा था बुरा था डिफरेंट वो स्टोरी। बात लग गए, तो उसको कंट्री ने एक्सेप्ट किया। यहाँ क्या हुआ कि आप पॉलिटिकल अल्टरनेटिव निकालो, आपने जाली खड़े कर दिए उसको सपोर्ट करने के लिए। आज फौज कुछ बोलती है, यूनस को वैसे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, ग्राउंड पे लोग इतनी हिंसा कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी 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 अनयूजुअल। और ये ओवरनाइट नहीं होता आदि। ये रेसिपी तैयार थी, कंबल नीचे दबा के रखी थी, उसको हटाया और हो गया। मुझे लगता है जो अमेरिका ने जो गेम खेली ना, वो भी इनके हाथ से निकल जाती है। अगर अमेरिका इसको कंट्रोल करने भी लगता ना, नहीं कर I पाता। don't think anybody can control नहीं कर this. पाता। I don't think the army can control this. नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस तरह के अभी नाम निकल रहे हैं सर, मैंने सुबह कवर भी करा, वहाँ पर 4-6 जनरल साहब हैं, 1-2 ब्रिगेडियर हैं, 1-2 कर्नल साहब हैं। वो मतलब वो बना के बैठे हैं कि वो स्टूडेंट्स के साथ, और इनका स्ट्रक्चर क्या है सर, स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, उनके ये बड़े बड़े इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले स्ट्रॉन्ग बंदे रहेंगे, जो जो वेटरन्स रहेंगे, एंड उनको सपोर्ट करने के लिए जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, हिजबुल तहरीर, उल्फा, ये वो उनको सिक्योरिटी सपोर्ट करेंगी। तो एक इनका पूरा ये पिरामिड बन जाता है। इट्स अ वेरी वेल थॉट ऑफ प्लान, व्हाटएवर सेड एंड डन, कि भाई फ्रंट लाइन लीडरशिप कौन है? स्टूडेंट्स। उसके ऊपर यूनुस को बिठा देंगे, बेटा तू बैठा रहे वहां पर अपने महल के अंदर, सबसे मिल, पैसे पैसे की भीख मांग, बड़ी बड़ी बातें कर, खत्म। हम बीच में राज चलाएंगे, सपोर्ट हमारे को होगा ये वेटरन से, जो आर्मी से हमको सपोर्ट कराएंगे, और जो हमारा ग्राउंड है, वो जो दहशत फैलाने वाली बात है, वो ये लोग करेंगे। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग आया इसके ऊपर कि भाई अगर भारत शेख हसीना को मना नहीं करता है तो हम भी उल्फा वालों से स्टेटमेंट बरुआ से किससे स्टेटमेंट, कौन सी उल्फा? मैं पढ़ के भी बहुत बहुत हंसा। मैंने बोला अच्छा चलो उल्फा से स्टेटमेंट दिला दो यार तुम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो डर गए, हम तो डर गए। ठीक है। बट हाउ डू यू सी दिस पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ये लोग जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और इसके ऊपर मैं काफी टाइम से नजर कर रहा हूँ सर। देयर आर 2-3 गुड्स इन द आर्मी आल्सो। एक शफीकुल हक करके एक बंदा है, लेफ्टिनेंट जनरल है, ही, उसके पास इतने फाइटिंग ट्रूप्स नहीं है, बट ही इज मोर प्रो यूनिस एंड ऑल दैट। और एक और है इनका लेफ्टिनेंट जनरल, वो उसके पास फाइटिंग ट्रूप्स काफी हैं, बट उसके पास वो अवामी लीग और थोड़ा सेंट्रिस्ट बंदा है वो। उसको साइडलाइन करने के लिए काफी कोशिश की गई। दे ट्राइड लॉन्चिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो चला नहीं। तो ये कोशिश नहीं है, ये पिछले 2-3 महीने से दे बीन ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज टू सो दैट दे कैन ग्रैब पावर।
मतलब हाउ डू यू सी दिस पिरामिड काइंड ऑफ थिंग कमिंग आउट? ये कितना सस्टेनेबल रहेगा इनके लिए? यही पिरामिड पाकिस्तान में भी बना था। हम्म, आर्मी ने पहले डिसाइड किया था कि हम पीछे रहेंगे, सिविल गवर्नमेंट को आगे रखेंगे, तो बोला नहीं, थोड़ी देर बाद आर्मी को कैबिनेट में लेके आए। पाकिस्तान कैबिनेट में चीफ बैठता है, क्योंकि ये जो जितनी आप लेयर बोल रहे हो ना, ये देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, स्टार्ट भी हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ डे व्हाट आर दी ऑल दीज, ये जितनी लेयर्स हैं सीख क्या कर रही हैं? दे आर सीकिंग पावर। और फिर वही होगा कि जो टॉप पे होगा फिर उसको फांसी पे लटकाया जाएगा एक पॉइंट के बाद। तो जो जो ट्रेजेक्ट्री पाकिस्तान ने फॉलो की है आफ्टर 47, मोर और लेस सेम ट्रेजेक्ट्री पिछले 1-1.5 साल में मुझे बांग्लादेश में बनती हुई नज़र आ रही है। तो हीरा मंडी कहाँ लैंड की, वहाँ इन्होंने भी लैंड करना है पन्ना मंडी में। तो इट्स नॉट ए गुड आदि ये इज इट फास्टर बिकॉज इनको एक तो स्ट्रेंथ नहीं है ना। पाकिस्तान के पास, हीरा मंडी के पास एक जियोग्राफिकल एरिया था, मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, इट वाज स्ट्रॉन्ग, और उसको अमेरिका ने अडॉप्ट किया हुआ था। अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। आज ये किसकी गोद में बैठे हुए? जिनकी गोद में बैठे उनका बाप बदल गया। तो अगर हाँ कमला हैरिस आती, ये चलता, यहाँ गदर मचता, लेकिन अमेरिका का ग्रिप में रहती। अभी जैसे अमेरिका ग्रिप हटाएगा तो चाइना वापस घुसेगा, वो चाइना को भगाने के लिए अमेरिका यहाँ घुसा। तो इसलिए हम वी आर, आई थिंक इंडिया इज डूइंग राइटली, वी वॉचिंग वेरी केयरफुली विदाउट रिएक्टिंग टू मच एज ऑन डेट, बिकॉज ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन पाथ के ऊपर है। जब आपका एडवर्सरी अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हो ना, तो आपको उसके बीच में उंगली डालने की जरूरत नहीं है। आप बाहर से धीरे धीरे उसको हवा देते रहो और गुड्डी गुड्डी बने रहो, देयर इज नो हार्म। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इंडिया इज डूइंग एंड दैट्स व्हाट इंडिया मस्ट डू। वी शुड नो। वो जो हिंदूज़ का इसके बारे में बात कर चुके हैं, कितने हिंदू हैं जो बांग्लादेश को छोड़ के आना चाहते हैं, हार्डली, और जो आना चाहते हैं उनका स्प्रेड ऐसा है कि वहाँ से निकल नहीं निकालना पाएंगे। बड़ा मुश्किल है। और तो बेचारे वो फिर अभी कितने सारे लोगों को उठा के जेल में डाला होगा, ये भी नहीं पता। और कितने और मारे गए पता भी नहीं है, कितनों को लूटा है और कितनों को कन्वर्ट कर लिया गया ये भी नहीं पता। वो तो रोज आ रही खबर है ना। तो ऐसे हालत में आई थिंक जब सिविलाइजेशनल चेंजेस होती हैं, जब वॉर्स ऑफ सिविलाइजेशन हैपन आदि, कुछ लॉसेस को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है इन अ लार्जर इंटरेस्ट। कुछ कुर्बानियाँ होती हैं। हमें बाहर यहाँ बैठ के लोग कहेंगे कि तुम इधर आराम से बैठ के स्टूडियो में बोल, वो बट सच है, और क्या करोगे आप। एंड व्हेन द कंट्रीज डिसाइडेड कि मैंने अपने आप को डिस्ट्रॉय करना है, तो लेट देम डिस्ट्रॉय, व्हाई शुड वी। सर पाकिस्तान बांग्लादेश अगेन, यू नो, सिंस यू सेड ये दोनों सिमिलर लाइन पे जा रहे हैं, इनको दोनों को जरा एक बार ही कंपेयर करें। पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है, और हमारे लिए भी, अगर पाकिस्तान टूटता है तो इसके लोग चारों तरफ फैलेंगे, इस तरफ भी आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अ लॉट ऑफ देम वुड वांट टू रन टू अमेरिका, यूरोप, कनाडा एंड दिस एंड दैट। और काफी लोग जो इनके व्हाट डू यू कॉल, यू नो, इनके जो क्या है वो वडेरे हैं, उनके जो खरीदे हुए बंदे हैं, उनको तो कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि वडेरे अपनी अपनी लैंड थोड़ी छोड़ेंगे। उनके पास तो छोटे छोटे के बड़ी आर्मी भी है, उनके पास छोटी छोटी अपनी, वो 25-30 बंदे सारा फुली आर्म्ड एंड दिस, दे गॉट दैट आल्सो। तो वो छूटेंगे नहीं बंदे, बंधुआ जो है इनके। बट बांग्लादेश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर ये बांग्लादेश फूटा, इनके पास कोई जाने को नहीं है, तो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, इसका क्या होगा सर? देखो पाकिस्तान में भी पॉपुलेशन कहीं नहीं जाएगी, बलोच कहीं नहीं जाने वाले, पठान कहीं नहीं जाने वाले। ये पंजाबी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ चलो पाकिस्तान की। पंजाब, हाँ। वो तो उनको वो है या नहीं है, डजंट मैटर। हाँ बांग्लादेश की प्रॉब्लम ये है, एक तरफ समुद्र है, तीन तरफ इंडिया है, तो उसकी आग हमेशा हमारे पास आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ पोकिंग इनटू अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश, होता ना एज ए नेबर, बिग ब्रदर, यू ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स, प्ले आ गेम, किसी लेवल पे चलती रहती है हमेशा। हमारी RNW भी काम करेगी। दिस इज़ अ टाइम एंड वी मस्ट स्ट्रेंथन आवर बॉर्डर स्ट्रक्चर, कि कल को जब इनको आग लगेगी और ये भूखे वहाँ से भागेंगे, तो वी शुड बी एबल टू स्टॉप देम। आज हम उनको 1000 किलोमीटर तो फेंस ही नहीं है यार। 852 हो गया सर, 100 किलोमीटर बना है पिछले चलो 1.5 महीने में। सम डेवलपमेंट, आई मीन दैट मींस 1 साल 1.5 साल के अंदर यू विल फाइंड दिस थिंग विल बी। आई होप वी गेट दैट काइंड ऑफ Yeah. टाइम। और 1.5-2 साल में हम चाइना को भी हमारी तरफ फेवर में ही देख रहे हैं। तो बॉर्डर को स्ट्रेंथन कीजिए, इधर से अपना इनको भेजना जारी रखिए, यहाँ से जा रहे हैं लोग। अच्छा, अब जब यहाँ से लोगों को 200-300 भी पर डे निकालते हो ना, तो एक मैसेज वहाँ भी जाता है कि भैया भारत इज़ नॉट रेडी टू नाउ एक्सेप्ट यू। पहले वहाँ ये था ना कि नौकरी नहीं मिली, चलो इंडिया, पढ़ना है चलो इंडिया, और हम भी डिपेंडेंट हो गए। और उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि ओके गिव देम वर्क परमिट्स, एंड जो ठीक ठाक बंदे हैं, नॉट एवरीबॉडी इज अ स्टूपिड इडियट यार। बट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, बिकॉज अगर चाहें भी तो कहाँ जाएं, एक तरफ समुंदर है, इट्स लाइक यूक्रेन सर, या सारा बीच में फंसा है, फंसा हुआ, क्या करें। यू नो, इट्स सराउंडेड बाय यूरोप एंड रशिया।
कितने जाएगा वो? कहाँ जाएगा? तो थोड़े इधर भागे, थोड़े उधर भागे, एंड लोगों ने वहां पे बुलाया. वी वोंट बी इन दैट पोजीशन. हमको तो साला, हम तो मेरी बस से सुनो कोई आया तो गोली मारो साले को, सिंपल स्ट्रेट. आई मीन दैट शुड बी आवर पॉलिसी. वी डोंट वांट मोर ऑफ दीस गाइस. आई मीन जो भी है अभी वो है यहाँ पर. अगर लेट्स से 5 करोड़ है, उसमें से तुमको 2 करोड़ रखने हैं बिकॉज आपकी इंडस्ट्री में है, उनको वर्क परमिट करके रेगुलराइज कर रहे हो, वो ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं. won't be happy about it, but fair enough. I'll agree to it. So you can't disrupt your own economy. Yeah, अगर आपने I'll किया है. agree to it. चलो ठीक है, 3 करोड़ आपने वापस डाल दिए and all that stuff. बट एक चीज हमको ये फिर भी दिखती है कि इनके पास जाने को कोई जगह नहीं होगी. सही है, फिर वो छोटे से वैली से उस तरफ घुसेंगे साउथ एशिया में. वहाँ म्यांमार ने ब्लॉक किया हुआ है, तो बोट्स लेके निकलेंगे तो मलक्का स्ट्रेट से निकलेंगे. कहाँ जाएंगे? कहीं जाने वाले. बाय द वे वैसे भी पकड़े जाते हैं. इंडोनेशिया भी परेशान है इनसे बहुत. तो ये बोट इंडोनेशिया पहुंच जाते हैं सर, बोट लेके. ओके, उतरी के लुंगी पहन के. नहीं, कल को दे आर कैपेबल ऑफ सेइंग कि हम इंडिया से मर्ज करने के लिए तैयार हैं. ओह शिट, दैट विल बी वर्स फॉर अस. वी डोंट वांट. हमें अपना थोड़ा सा कॉरिडोर सीधा करना है. बियॉन्ड दैट वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ स्क्रूड अप पॉपुलेशन. नो. I mean, it will be West Bengal on steroids यार. नो, करना ही नहीं. और आई एम श्योर दिस गवर्नमेंट विल नॉट डू इट. एंड आने वाले गवर्नमेंट में भी अभी लोग जाग गए हैं, अवेयरनेस आ गई है. नहीं होगा. बट हाँ, एक गंदी सिचुएशन बनेगी. इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा कि इनको खाना खिलाओ. हो सकता है. खाना खिलाने को प्रॉब्लम नहीं है, खाना छोड़ो तो खिला देंगे. एंड देन दे हैव टू टेक अ कॉल कि क्या करना है भाई. कि आपको अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव करनी है, या आपको सर्विस इंडस्ट्री को कुछ काम करना है. अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, रॉ मटेरियल ही नहीं है, बिजली पानी की कमी है, तो चलो भाई कॉल सेंटर खोल लो. तो उसके लिए बहुत, उससे पहले बहुत बड़ा एक लड़ाई लगेगी आदि, जिसमें एक वो लीडरशिप इमर्ज होगी जो इस लाइन पे सोचेगी कि ब्रेकिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा इसको. कि टूटना पड़ना जुड़ने से पहले कि हमें भाई रोजी रोटी के लाले पड़ेंगे, हेल्प करो. जैसे श्रीलंका ने किया. श्रीलंका सेम देख लो, वही हुआ था ना. एंटागनिस्टिक था बट फाइनली ही सेड अच्छा ठीक है भाई, हाँ. जो भी है हिस्ट्री छोड़ दो अभी, करो. प्रेसिडेंट को भी उन्होंने पैलेस में घुस गए, सब कुछ हो गया, सब उसके अंदर इस्लामिज्म नहीं है ना सर. हाँ, अभी वहाँ भी आ रहा है वैसे. पर वहाँ भी अलग गेम चल रही है इस्लाम, श्रीलंका में इस्लामिज्म की. ऑफ कोर्स नंबर्स आर नॉट इन द फेवर. नहीं, वो सी इस्लामिस्ट डिडंट टेक पावर इन श्रीलंका. या इसीलिए तो वहाँ के लोगों ने जो करेंसी मिली वापस कर दी थी यार. इस्लामिस्ट होते तो देखो ना क्या क्या किया उन्होंने. पाकिस्तान लाहौर में किया था, जहाँ यहाँ किया था. तो वो जो फेज़ है ना, जब ये टूटेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट एज यू सेड, उस फेज़ के ऊपर हमें अपने आप को बचा कर अपने बॉर्डर्स को हमें प्रैक्टिकली अनक्रॉसेबल करना है. उधर से आए ना, उसके बाद फिर वो कोई भी देश नक्शे से ऐसे गायब नहीं होता. और बांग्लादेश में टूटे, अगर हम दूसरी सिचुएशन से सोचें, इसमें ऐसी डेमोग्राफी भी नहीं है कि नॉर्थ बांग्लादेश हिंदू हो गया, ये क्रिश्चियन हो गया, ये बुद्धिस्ट हो गया. बड़ा हाथ हुआ तो इधर वाले वेस्ट वाले 2 डिस्ट्रिक्ट और उधर चिटागांव हिल ट्रैक. बाकी तो वही है, होमोजीनियस है ये. इट्स अ सिंगुलर एथनिसिटी मोर और लेस. तो नहीं बात नहीं बनती सर. अभी ट्रम्प की तरफ से, उसके अपने मुंह से नहीं बट उसकी टीम की तरफ से काफ़ी बांग्लादेश के ऊपर यूएसएआईडी का जब ये एक्सपोजे हुआ है, इनकी तरफ से बोला गया कि जॉर्ज सोरोस ने स्टेट डिपार्टमेंट और यूएसएआईडी के साथ काम करके भारत के नेबरहुड को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी है. ये वहां से निकला है. तो ऑब्वियसली हमारा नेगोशिएशन चल रहा है वहाँ पर, एंड हमको ये भी पता है जयशंकर साहब बात करके आएंगे. तो आपको क्या लगता है सर, व्हाट आर वी टेलिंग द अमेरिकंस कि भाई क्या है ये? अब आप कंप्लेन कर सकते हो, आप अमेरिका हो, मैं भारत हूँ, मैं आपको आके रोना शुरू हो जाऊँ यार तुमने किया क्या ये, बट इज दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन. आप बताओ कि भाई ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तुम लोगों ने करा है इसको, बट व्हाट वी डू टू रिजॉल्व इट नाउ. भाई अगर मैं अमेरिका हूँ तो मैं कहूँगा भाई आई एम सॉरी, मेरे प्रेडिसेसर ने ऐसे कर दिया, अब तूने जो करना कर. वी विल नॉट रेज क्या है वॉइस. फर्स्ट कुड बी सेंडिंग दिस बांग्लादेशीज बैक, विच इज़ इनफैक्ट काइंड ऑफ स्टार्टेड. अगर हम 18,000 उनसे ले रहे हैं तो ये तो डील है क्लियरली, क्योंकि अमेरिका को ये भी पता है और हमें भी पता है कि ठीक है यहाँ पे आग लगेगी, सब होगा. तो चाइना आज हमारा दोस्त बना हुआ है, बट चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड. अमेरिका कैन बी ट्रस्टेड इधर. बट आज की जो डिस्पेंसेशन चल रही है फॉर टाइम बिंग 2-3 साल की बात है. अगर इमेजिन करो आदि यहाँ चाइना आके घुस गया बांग्लादेश में, जो घुस चुका था भाई दी पहले. चिटगांव पॉलिसी का था सर. $5 बिलियन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया. 500 ऑड कंपनीज खोली इसमें. चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को एयरलिफ्ट करके एजुकेशन के लिए चाइना ने यहाँ भेजा था. नॉट रियलाइजिंग मिलिट्री सपोर्ट काफ़ी है, इक्विपमेंट उनके पास वो है. तो चाइना अगर यहाँ घुस जाए तो फिर वो जो आप कह रहे हो कि
हम कहते हैं कि तीन इंडिया और बीच में, फिर तो चाइना, फिर म्यांमार का इन्फ्लुएंस, फिर तो चाइना की गेम लंबी होगी। तो अमेरिका को भी ये बात समझ आती है, हमें भी बात समझ आती है, बिकॉज अगर चाइना बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल करने बैठ गया तो फिर वो जो थ्रेट हम कहते हैं चाइना को कितने मलक्का स्टेट पर रोकेंगे, वो तो फिर कुछ उसका इक्वेशन बदल जाएगी टोटली। तो एज ए अमेरिकन आई वुड से कि ओके सर, गलती होगी हमसे, अभी आप ऐसे करो, आपने जो करना है, जो झाड़ू मारना मारो, हमारी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आएगी। यू हैव 6 months 1 year वट एवर मे बी। अब उस लेवल पे जब बात होती है तो बड़े वो लेवल की बात होती है जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, तो एक मॉडस ऑपरेंडी या कुछ कैसे करना है वो भी डिस्कस हुआ होगा। वर्स्ट थिंग अबाउट यूनुस इज आदि, अगर इसने चुपचाप जैसे डीप स्टेट ने तो कहाँ कहाँ गदर किया हर जगह की, इसकी जो क्लोजनेस क्लिंटन के साथ थी ना, और इसने जो स्टेटमेंट दिए ट्रंप के खिलाफ, वो इसको ले डूबेंगे। तो ट्रंप बोलता नहीं है, ट्रंप डजंट फॉरगेट। हम तो कहते थे ट्रंप के पास कहाँ टाइम है बांग्लादेश को देखने के लिए, एक्चुअली इज टू बिजी। बट इफ इंडिया टेल्स अमेरिका कि ओके बिग ब्रदर, वी विल डू what we mutually agree to do on your behalf, on for our good, leave it to us, we will tackle, this is how we will tackle, तो आई थिंक दे शुड हैव एनी इश्यूज, बिकॉज अगर इसको टैकल नहीं करोगे तो फिर चाइना यहाँ घुसेगा। चाइना घुसेगा तो वो जो कॉरिडोर की थ्रेट कह लो, ईस्टर्न फ्लैंक की थ्रेट कह लो, बे ऑफ बंगाल में डोमिनेशन की थ्रेट कर लो, वो फिर एक रियलिटी बन जाएगी, नॉट टुडे नॉट टुमारो, मे बी इन 5 to 10 years। तो जब कंट्रीज सोचती हैं, दे थिंक ऑफ डिकेड्स हेड, जो इंडिया भी आएगा सोचता है, कहाँ हम 2047 की बात करते थे, अभी शुरू कर दी, तो उसमें तो क्लियरली दिखता है कि ठीक है, कंट्रोल्ड इग्निशन होने दो, जलने दो बांग्लादेश को कंट्रोल तरीके से, सिक्योर करके रखो अपने आप को, बट इफ़ नीड बी यू शुड बी एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ बांग्लादेश, एंड वी डोंट हैव टू सेंड आवर कांग्रेस पार्टी देयर, कुड बी अ न्यू लीडरशिप लाइक यू सेड, उसको तोड़ा जाए, उसको तरफ पिघलाया जाए एक देश को कि उसमें से एक नई लीडरशिप निकले, आफ्टर हैविंग सफर्ड लॉसेज, आफ्टर हैविंग सीन ब्लड बाथ, maybe good sense will prevail, then we will help them get back। पर वो जो 71 में गलती की, वो लेसन आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट नहीं भूलेगी, तब भी हमने इनको सेट किया था, फिर हम इनको छोड़ दिया, अपनी RNW को वहाँ से निकाल लिया, वो तो बेवकूफ़ी स्पेस कर दी खाली, वो गलती नहीं करेंगे हम। यू शुड हैव हैड द इन्फ्लुएंस इन द कंट्री एज मच एज यू वांट, या उसमें तो कोई डाउट नहीं। तो सर इसका जो सॉल्यूशन है, इट डू यू थिंक इट्स देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन व्हिच इज बेसिकली एब्सोल्यूट वायलेंस? जब तक वो वायलेंस एक एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचेगा तब तक यू डोंट सी एनी सॉल्यूशन? आई डोंट सी मे बी देयर इज अ सॉल्यूशन व्हिच आई एम नॉट एबल टू सी, बट जो दिखता है मुझे, द कर्व ऑफ वायलेंस विल गो, वो चीजें दिख रही हैं। I mean, see, my analysis has been that they want to grab power, sir. That is the common thread running through students, military, jihadis, everybody. वो बढ़िया है सर, but that means they are not in power right now. Yeah, nobody is in power. आज बांग्लादेश में कौन है पावर में? So that means they are not in power. तो ये they want to grab power. अब उसमें grab power में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है इनका आर्मी। यहाँ पर मेरा सेकंड सवाल बनता है, पाकिस्तानी आर्मी का ISI का बंदा वहां पर आया, चीफ आया, जो मर्जी आया, क्या ये आर्मी के अंदर से वो जो गुटपना ये लोग जो विच पाकिस्तानी आर फेमस फॉर, ये यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, दे ट्राइंग टू क्रिएट दैट, आई मीन कू ओवर कू? देखो 2018 में अफगानिस्तान में पाकिस्तान का एटीट्यूड क्या था पाकिस्तान की तरफ, वो कल जनरल नारायण ने बताया, दे हेटेड देम इन 2018। 2021 में फिर भी इनका ऐसे चीफ वहाँ चाय पीने गया था सीरीना होटल में। तो पाकिस्तानी चाहें तो बड़ा कुछ करना चाहते हैं, कैपेबिलिटी कितनी है, बिकॉज आप ये भी समझिए कि वही ISI जो कि वहाँ फोटो खिंचवा रही है, उनका DG, उनके अपने देश में पिछवाड़े में आग लगी हुई है। तो अगर यहाँ कंट्रोल नहीं होता तो फिर हमारे पास वेयर विदॉल है कि जहाँ पे आग लगी हुई है उसमें थोड़ा फ्यूल करके पाकिस्तान कैन बी, बट यस अगर इसको हम लेट लूज छोड़ दें जैसे हमने 71 के बाद छोड़ा तो पाकिस्तान वही करेगा। पाकिस्तान क्या किया 71 के बाद? 71 का सारा ऑपरेशन इंडियन आर्मी लोग जानते हैं किया, लेकिन उसके पीछे करने वाली RNW थी, वहाँ मुक्ति बाहिनी को तैयार करना, वहाँ जो सिचुएशन क्रिएट करनी, वो सारा हमारा उसमें बड़ा अच्छा रोल था, बहुत बड़ा। उसके बाद हमने RNW को वैसे निकाल दिया, और उधर से पाकिस्तान कैंप से जो उनके बंगाली अफसर अरेस्ट हो रखे थे, जैसे हमने पकड़े हुए थे, उन्होंने वहाँ उनको पकड़ा हुआ था, वो वापस आए, और वहाँ एक नैरेटिव चला कि देखो हिंदुस्तान फौज के मुकाबले जो पाकिस्तानी आर्मी अफसर को अरेस्ट किया था, उसके बदले में जो बांग्लादेशी आर्मी अफसर पाकिस्तान के अरेस्ट में थे उनके साथ बड़ा अच्छा ट्रीट किया गया। पाकिस्तान ने एक्चुअली उनको अच्छा ट्रीट किया। वो जनरेशन में आके फिर वो जो सीरीज ऑफ कू हुई जिसमें मुजबिर रहमान मारा गया, सब हुआ, ये खालिदा जिया मैंने बात की है ना, और उसको कीप कर एक मैस में रखा हुआ था एज ए कॉमन प्रॉपर्टी।
उनके हवाले छोड़ दिया। तो आई एम वेरी श्योर ये जो DGIS ने आगे थोड़ी बेवकूफ़ी कर दी, ना आता ना तो ठीक रहता, वैसे अंदर अंदर से बात कर लेते। उन्हें इंडिया को एक चेतावनी सी आ गई सामने, कॉशन दिमाग में आ गया कि यार पिछली बार भी यही हुआ था, हमने ISA के हवाले किया था पाकिस्तान बांग्लादेश को, और अगले 50 साल होते होते पूरा चैप्टर बदल गया। इस बार अगर हम यही करेंगे नहीं हो पाएगा। और ये पाकिस्तान में ट्राई कि हम एक नई किस्म की वहाँ खड़ा करें सेटअप। अफगानिस्तान में भी सेटअप उन्होंने टाइप किया था। पीपल नाउ आर इंडिपेंडेंट, और बांग्लादेशीज आज की डेट में पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, लेकिन जितना बांग्लादेशी के DNA में नफ़रत हमारे खिलाफ है बिना रीज़न के, उतना काफ़ी लोगों को पाकिस्तानियों से भी नफ़रत है। वो ठीक है, वो जो ओवरली डिस्प्ले करते हैं, बट फैक्ट रिमेंस कि उनकी माँ बहनों की इज्जत आबरू लूटी थी पाकिस्तानियों ने। एक ही जनरेशन पीछे की बात है, थोड़ा DNA आ गया, वो बात लग गया। बट सो एक अगर आप 3 लेवल से इस चीज़ को देखो, एक जो सबसे बड़ा लेवल है अमेरिका का, तो अमेरिका को तो सीधा लगता है कि क्लिंटन का काम था, ओबामा का काम था, डीप स्टेट का काम था, गोली मारो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो दूर है। लेकिन उसको फिर ध्यान आएगा वो चाइना बगल में है कि बे बंगाल में आकर ना बैठ जाए। दूसरा लेवल हमारा अपना है, इंडिया प्रेशर डालेगा, इंडिया, भाई ये क्या नेचुरली हमें तो चाहिए। तीसरा इनका अपना अंदर वाला है, जिसमें इन्होंने ISA को अलाउ किया है। इन्होंने ISA को अलाउ किया तो इनकी अपनी बेवकूफ़ी है। आज भी अगर ये फौज जिहादी बैठ कर टेबल पे बैठे ना काम करें, तो शायद एक कहीं सेटलमेंट, जैसे आपने कहा पिरामिड स्ट्रक्चर, कुछ सालों के लिए बन सकता है। लेकिन जो इनकी पावर हंगर, और इस्लामिस्ट को चाहिए इस्लामिक गवर्नमेंट, स्टूडेंट्स आर प्रॉब्ली एम्बिशियस, फॉरवर्ड लुकिंग, दे वांट टू compete विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक उसमें, और बीच में बची फौज। तो इनके जो तीनों के जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस कह लो, फौज में हम कहते हैं, जो इनका काम करने का तरीका है, वो मर्ज कन्वर्ज नहीं होता यार, कहीं भी नहीं कन्वर्ज हो रहा। सर बांग्लादेश में हमेशा से हिस्ट्री में हमने देखा है कि कभी अवामी लीग आती थी या BNP आती थी, अवामी लीग आती थी, दूसरों की पीठ तोड़ती थी वो, ऑन टू अ पॉइंट एग्जैक्टली लाइक दिस, सबको उठा के ने फेंक दिया, ये कर दिया वो। सो जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिसको बांग्लादेश की हिस्ट्री पता है, ही इज नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज़ दिस हैपेंस एवरी टाइम। कू कितने हुए हैं, कितने में काउंटेड, हाँ कू कितने हुए हैं, तो एवरी टाइम समथिंग लाइक दिस हैपेंस, वो दूसरी पार्टी को उठा के फेंक देते हैं, दे थ्रो देम इन जेल, दे ब्लडी मिसट्रीट देम, दे किल देम, ये वो ऑल दैट स्टफ इज देयर। सो व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द ब्लू। व्हाई इज इट दैट राइट नाउ जो चीजें हो रही हैं, दे आर कैचिंग सो मच फोकस? क्या भारत की फोकस है इसके ऊपर, तभी इतना फोकस आ रहा है? एक सोशल मीडिया एक हिंदूज के खिलाफ हुआ, वो जो हमें हिट किया पर्सनली, मोस्ट ऑफ अस, एंटी माइनॉरिटीज़ का जो उनका स्टांस है वो है। सोशल मीडिया देखो, यही कत्लेआम, यही मारकूट पहले भी होती थी। शेख हसीना कराती से सर, सबने शेख करवाई। हसीना के लास्ट रूल में लास्ट ईयर में 3000 एंटी हिंदू इंसिडेंट्स हुए हैं। हाँ, वो भी सोशल मीडिया के ट्रिकल कर करके इंडिया में आ रहे थे उनके 3000। हाँ, तो उस मतलब दैट इज 10 पर डे। Yeah. और उसके एक साल में अगर देखो, अगर उसको पूरे 5 ईयर्स में स्प्रेड भी करोगे तो भी 2 पर डे हो गया, विच इज़ प्रीटी बिग। लेकिन आप ये देखो 80s में क्या हो रहा था, सेम। और यही दिख रहा था कभी तो 27% से 2%, 3% यहाँ रह गए। डजन्स ऑफ कू हो रखे हैं 50 साल में, 18 से ऊपर सीरियस कू हुए हैं। दैट इज फौज पावर हंगरी है। हमने बात नहीं की थी कि भैया ताइवान में भी आर्मी को हुआ, हाँ। साउथ कोरिया में हुआ, लेकिन वो देश को ऊपर लेके गए ना, क्योंकि They brought it to a certain stability and then left power. इनफैक्ट हाइपोथेटिकली इंडिया में कल ऐसी सिचुएशन आ गई, बिकॉज इंडियन आर्मी का आई थिंक लोगों को पता नहीं है, हमारी जो फर्स्ट मैंडेट क्या है, टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसकी प्रोटेक्शन इंडियन फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलॉन्ग विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो अगर कोई ऐसा सरकार यहाँ आ जाए, सेटअप हो जाए, जैसे वो बंदे जो कि MOU साइन कर चुके हैं चाइना के साथ, कल को उल्टा पुल्टा कुछ करना शुरू कर दें, तो आर्मी हैज़ ऑल द राइट टू स्टेप इन। हाइपोथेटिकली करते नहीं है, that's a different story. अभी उस हालत पे हम गए भी नहीं। तो यू बिलीव मी आदि, आई कैन वॉच फॉर इट कि हाइपोथेटिकली अगर हो गया, आफ्टर फ्यू मंथ्स और ईयर्स आफ्टर स्टेबलाइजिंग एवरीथिंग, वी विल स्टेप बैक, गो बैक टू बैरक्स। दिस इज आवर कल्चर। पाकिस्तान एंड बांग्लादेशी कल्चर डिफरेंट। सो अगर आपने 50 साल के पीरियड में 22, 24, 31 तक लोग कहते हैं जो 32 हाँ, 32 coup attempts and some 14 active coups. एक्सेसिबल, तुम आप पावर हंग्री हो, दैट इज वन। जिहादीज आर पावर हंग्री, उसमें As it कहने का is. मतलब ही नहीं। स्टूडेंट्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ immaturity and lack of experience, lack of guidance, and living the dream world
कि ऐसा होगा वो होगा, हम होंगे कामयाब, उनको अक्ल नहीं है उतनी। हम्म, तो जब ऐसे दो पावर हंगरी और तीसरी एम्बिशियस कौम, ये ये कन्वर्ज नहीं करते, करेक्ट, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है यार। हमेशा होगा। तो लेट देम रीच अ ब्रेकिंग पॉइंट, तब तक हमें अपनी प्रोटेक्शन कर लें, अपने अंदर जो उनकी, हमें जो लगता है कि ये फ्यूचर जो संभाल सकता है बांग्लादेश को, उसको वी मस्ट सपोर्ट। सो यू शुड बी सरप्राइज अगर बीएनपी के किसी लोगों से इंडिया ने बात कर ली, अवामी लीग से तो बात की है, पर ये हमें भी ये समझना चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ है कि मोदी साहब को टॉप लीडरशिप को छोड़ो तो बीजेपी कांग्रेस में ज़्यादा फर्क नहीं है नीचे, तो इनका भी कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। हमने उनको कैसे क्रॉप करना है, कैसे किस सही बंदे को आइडेंटिफाई करना है, उसको बिठाना है, वो आई एम श्योर गवर्नमेंट इज पॉलिटिकल पार्टीज नॉर्मली सेम ही होती है सर, जो हाँ, होती है वो थोड़ी बंदा ideology- कौन सा उठाना है, हाँ उसके ऊपर इंडिया विल वर्क। सर, बट यू नो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग मेरे को एक चीज रियली समझ में नहीं आती। आपने ये बताया था कि भाई पाकिस्तान की मूवमेंट यहीं से चली है, दिस दैट, एंड वी सी द काइंड ऑफ वायलेंस आई एम सीइंग इन बांग्लादेश, आई हैव नॉट इवन सीन दैट इन पाकिस्तान, एंड इट्स नॉट वायलेंस अगेंस्ट ओनली माइनॉरिटीज, ये सारे एक दूसरे को नहीं छोड़ते। यही ये 1947 से पहले से कर रहे हैं आदि, डायरेक्ट एक्शन डे भी इन्होंने ये किया 47 में, उसके बाद यही मुजबिर रहमान जिसको हम बाद में सपोर्ट करते रहे, इसी ने एंटी माइनॉरिटीज़ एंटी अदर्स, अदर्स में जैसे आप, इनका क्या है, इनका शिया सुन्नी का इशू नहीं है, करेक्ट, इनका बिहारी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम का पंगा है, बंगाली बन के रजकार, तो यहाँ मुसलमानों को मारा। लेकिन जब वो ट्रेन रोकी गई थी ब्रिज के ऊपर, मेघना के ऊपर, हाँ। वहाँ हिंदुओं को उठा उठा के फेंका गया, लेडीज़ को उठा के ले गए, और नेहरू जी ने कहा कि खबर यहाँ नहीं आनी चाहिए इंडिया में, यहाँ माहौल ख़राब हो जाएगा। तो जब ऐसी नीतियाँ हों सरकार की और सोशल मीडिया जैसी कोई चीज़ ना हो, खबर आए ना, तो हमें तो नहीं पता चला, बट ये होता रहा है, दे बीन लाइक दिस। What makes them so violent? I'm not able to. आई डोंट नो, को कॉम्प्लेक्स है। देखो ये कमल हासन की मूवी एक आई थी, नाम भूल जाता है यार, उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसे जब ये डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और इसके घर में इसी का वर्कर, इनकी वाइफ का गैंग रेप होता है, देन दे सोडोमाइज दिस गाय, दे कैन गो टू दैट एक्सटेंट। और उस एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो मूवी बनाई, उसने क्यों वो बंगाली एक्शन डायरेक्ट एक्शन डे दिखाया, वाई नॉट पंजाब में जो 47 पंजाब में हुआ, केरला में हाँ। मोपला हुआ, ये सब क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंट था। और उस मूवी को आई रिमेंबर देख के जब आया था तो 2-3 दिन आई वाज डिस्टर्ब्ड, क्योंकि सच थी, ऐसा हुआ था। इनको स्वीटनर लगा के, कवर डाल के दुनिया ने इनकी हिस्ट्री को दबा के रखा, इनमें बाकी देशों को मैटर नहीं करता था बांग्लादेश, छोटा सा देश है, कोई बात नहीं है। ठीक है, और हम लोग भी खुशहाल में रहते थे। अदरवाइज ये ऐसे ही आदि, अनफॉर्चुनेटली यहीं से पाकिस्तान की डिमांड उठी, यहीं पे सब कुछ हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे का पढ़ के तो देखो आप। नहीं, आई नो सर, बट यू नो आई फेल टू अंडरस्टैंड। आई ऑलवेज थिंक दिस ओनली कि साइकिल बंगालीज, द यू नो द इनका जो बंगालीज का डीएनए होता है, अगर आप हमारे भी बंगालीज देखो, पढ़ते हैं, वो थोड़ा लेफ्टिस्ट उसमें चले जाते हैं, बट दे डू रीड, इनका कल्चर है, म्यूजिक, आर्ट, सब में म्यूजिक है, आर्ट्स है, पोएट्री है, books writing, and the maximum number of books they write, quite a bit of you know literature and this and that. Bengali language as it is has done a lot in literature. Yeah. वो पोएट्री में वैसे भी लैंग्वेज इज प्रीटी डेवलप, वो सॉन्ग्स एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दैट स्टफ हमने वो देखा है। इनकी न्यूज रीडर्स अभी भी आती हैं, वो साड़ी पहन के आती हैं, बिंदी बिंदी लगाई होती है, इनके झंडे में बिंदी है। आपने बोल दिया, अब तो झंडा चेंज कर देंगे साले। ओए ये हटाओ, लाल बिंदी है, वो आदि के सिर पे तिलक है, ओ। तो ये इतना कल्चरल सोसाइटी थी और इतनी थॉट प्रोवोकिंग सोसाइटी थी। हमारे भी जो सर काफी सारे जो स्टॉलवर्ड्स निकले इन टर्म्स ऑफ द लिटरेचर, द लॉट ऑफ देम हैव ओरिजिन्स इन सी द ग्रेटर बंगाल रीजन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये वहां से यहाँ कहाँ से पहुंच गए, मेरे को समझ नहीं आया। आई मीन व्हाट टिक देम सो हार्ड, क्योंकि जिन्ना का जो इम्पैक्ट था, देखो जो डायरेक्ट एक्शन डे की आप बात कर रहे हो, यू एट्रिब्यूटेड टू दैट, बट व्हाट कॉज्ड द डायरेक्ट एक्शन डे इन दिस एरिया? Some guy comes to start killing Hindus, it doesn't make people kill. I mean नहीं होता वो। नहीं, उसमें डायरेक्ट एक्शन डे स्पेसिफिकली तो खैर उसमें सिस्टेमिक रोल ऑफ बंगाल गवर्नमेंट था, जिसका हेड जो था वो मुस्लिम था खुद। उसने फिर अपनी पुलिस को, ब्रिटिश एसपी था वो, उसने वैसे ही सेटअप किया कि इनको बुच्चर हो जाए। बट ये जो अपने साइकोलॉजी की बात है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता। It's difficult to मुझे figure out। नहीं, I mean या तो कोई साइकोलॉजिस्ट बताए, something is there। या कोई बंगाली ही तेरे को बता पाएगा कि क्या हुआ है। मे बी यार, मुझे लगता है कि जब इन्होंने जिहाद का इंजेक्शन लगाया है ब्रिटिशर्स ने इनको, क्योंकि पाकिस्तान बनाना था तो शुरुआत तो में से ब्रिटिश गेम ही थी। मे बी वो लोग जो कि बड़े सेंसिटिव थे, आर्टिस्टिक थे,
फॉरवर्ड लुकिंग थे, उनको जब उस रास्ते पे डाला गया, तो जैसे यहाँ आर्ट एंड कल्चर उसकी एक्सट्रीम पे थे, काफ़ी ऊपर थे ये लोग, ये उसी से कहते हैं ना नीचे बॉल उठ के, और जब दूसरे पाले में गई तो उसी एक्सट्रीम में उसी चली। एक्सट्रीम में चलेगी। दिस इज लेमैन। बट लड़ नहीं सकते सर, व्हेन समबडी चैलेंजेस देम ये भाग जाते हैं वहां से। या आई मीन दिस हैपेंड राइट नाउ। वो जो नॉर्थ बंगाल में 2-3 कूच बिहार के रीजन के ऊपर इनके आ गए वो फार्मर्स आए, और हमारे फार्मर्स के वहां पर जो फसल वसल थी वो फसल चुरा के लेके गए। हमारे बंदे वो हो गया एक्शन, पीछे बीएसएफ आ गई और हमारे वहाँ गाँव वाले आ गए। पहले बड़ा हु हा लगे हुए, वहां पर कोई थे 200 250 300 बंदे उनकी तरफ से, और उनके भी थोड़े से आगे तो टोटल 500-600 बंदे वहां पर। इस तरफ जब बंदे आने शुरू हुए, यहाँ 2000 बंदे आ गए। अब सर न्यूमेरिकल सुपेरियोरिटी है हमारे पास, आई मीन वी आर अ लार्जर कंट्री, लार्जर सेट ऑफ पीपल। उधर पे 2-3 गांव थे, वो वहां पर सारे आ गए। अब सारे आ गए, पहले तो हुआ कर रहे थे। यू शुड हैव सीन हाउ द दे बेसिकली फ्लिप फ्रॉम सेइंग हम तुमको मार देंगे, ये देखो भारत हमको मार रहा है। इट वाज फ्रॉम एन अग्रेसर टू अ कंप्लीट विक्टिम कार्ड स्विच विद इन, एंड वो वीडियो के अंदर दिख रहा है पहले एंड देन सडनली स्टार्टेड सेइंग हाँ तो तुमको भारत वो ये वो देखो इतना लोग आ गया हमारी टेरिटरी में घुस रहा है। अरे ये इसमें दो इश्यूज हैं। पहला इशू ये है कि कोई भी बुली एनीवेयर, जब उसको एक बड़ा बुली आगे से आता है ना तो दुम दुबा लेता है। आपने स्कूल में भी देखा होगा। विक्टिम कार्ड और विक्टिम कार्ड इज सेकंड पॉइंट, वो इनमें जिहादी ट्रेनिंग का एक पार्ट है कि आप इंडिया में नहीं देखते कि आप पहले गदर करो, बंदे को उठा लो, उसने तिरंगा उठाया, गोलियां मार दो 24, और बाद में विक्टिम खेलना शुरू कर दो। नहीं हमारी भावनाओं के साथ हाँ, इसने अभी जो संभल में हुआ, खुद है उसको गोलियां मारी और थोपड़ने की कोशिश की पुलिस के ऊपर, उसमें अखिलेश यादव भी कूद पड़ा। बुल्लीज को कॉलेज में भी, आई रिमेंबर स्कूल में, आई रिमेंबर देयर वर पीपल हु वुड पुल योर स्कार्फ, टेक आउट समथिंग यू वेयरिंग, इधर दे दे, ये कर दे, टिल दैट हैपन, टिल टाइम द बिगर बुली अराइव्स, एंड फिर वो जो बुली होते हैं वो दुम दबा के दे जस्ट डिसअपियर, बिकॉज दे ट्रेड इन फियर। इनको लगता है कि फियर इम्पोज करेंगे लोगों पे तो लोग डरते हैं, क्योंकि खुद फियर से बहुत डरे होते हैं, इनको डर लगता है खुद, इनको पता है फियर इज अ वेपन, कि मेरी जान निकालनी है तो मुझे डरा दो, तो मैं इसी वेपन से दूसरों को ट्रीट करता हूँ। लफंगे हैं साले, इनको क्या करना है। यू टेकिंग पंगास विद अ कंट्री व्हिच इज आई डोंट नो 40 times your size. It's like India taking पंगास with Russia. I mean, comparison नहीं है, size का size it's not 40 times, but here it is actually about 20-30 times the size of your country. तुम उससे पंगे ले रहे हो, उसको रोज गालियां निकालते हो, उसको पंगे लेते हो, तुम सारा इन्फिल्ट्रेटर्स फेंक रहे हो, तुम बोलते हो हम तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। Have you seen a map, guys? I mean, वो उधर की जो पॉपुलेशन है, बंगाल, असम एंड त्रिपुरा की पॉपुलेशन is more than Bangladesh and sons. You know, उसमें से अगर 50% भी खड़े हो गए तो समझ नहीं आएगा हुआ क्या इनका। So ये what is their purpose of taking पंगास with India and that too threatening military पंगास of all the things? दो रीज़न है, एक उनको पता है कि इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा, हम नहीं करते रिएक्ट, और दूसरा ये है कि अगर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आज छोटे छोटे जो पाकिस्तान बने हुए हैं उनकी भी साइकोलॉजी सोचो ना, कि आप 80,000 की एक मेजॉरिटी कम्युनिटी, तो ये वही 1965 वाला ऑपरेशन है पाकिस्तान का, भैया हम यहाँ से घुसेंगे और वहाँ से फिर एक्टिवेट करेंगे। इनको जो सपने दिखाए जाते हैं, जो इनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जैसे कि एक ज़माना था ये वीडियो दिखाते थे पहले, उसके बेरूट के वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स कश्मीर के न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे, ये बता के कश्मीर के फला गाँव में, आप लिख दो ना पेपर में बटपुरा में 4 लड़कियों का रेप हो गया, अब कश्मीर में 25-30 बटपुरा है, ठीक है। तो 90s की न्यूज़पेपर आप उठा के देखिए, लोकल जो वर्नाकुलर लैंग्वेज कश्मीर में थी, उसमें जो फोटोज़ होते थे डेड बॉडीज़ की, रेप किया हुआ ये वो सारे बाहर से आते थे, और कश्मीरी उसको बिलीव करते थे, पढ़ी लिखी कौम हो। तो वो जो मौलवी जो उनको बोलता था मस्जिदों के अंदर बैठ के, इसी तरीके से उनको बताया जाता है कि हम यहाँ आ रहे हैं, इधर हमारा तैयारी स्टार्ट है, वहाँ से बस हो गया है, न्यूक्लियर बम हमारे पास है, उधर से चलेगी, हमने कैलीफेट बनानी है, इन सभी हिंदू क्रिश्चियन सब ने हमसे हमारा दुनिया छीन रखी, चपटी जो ग्लोब है उन्होंने गोल कर दी है, एक चपटा है इसको सीधा कर। तो दिस इज सबवर्शन,
एंड देन व्हेन यू ग्लोरीफाई डेथ कि मरने में ही अगले जन्म में हुरें मिलेंगी, उनको फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ तो लड़की मिलती नहीं, शक्ल तुम्हारी है नहीं किसी लड़की की, तो यही कर लो फिर, लव जिहाद कर लो और अपने देश बांग्लादेश जैसे देश में मरने के लिए तैयार हो जाओ। लास्ट में डू यू थिंक ही विल और दे विल जस्ट टू काइंड ऑफ क्रिएट अनदर विक्टिम कार्ड, कुछ भारत के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे? इट्स नॉट अबाउट अ टैंक डिवीजन, कंबाइंड ऑपरेशन, प्रॉक्सी वॉर, यस, और फिर बड़ी बुरी तरह से कुटेंगे, कुटा खाएंगे यार आदि, क्योंकि भारत में टॉलरेंस नहीं होगी इस चीज बहुत की। कुट खाएंगे अगर ऐसे करेंगे ना, करेंगे ये कोशिश करेंगे, बिकॉज इनके पास एलिमेंट्स हैं, प्रॉक्सीज हैं, फिर इनका हश्र बड़ा बुरा होगा। फिर आप ये मान के चलो कि जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक होगी वो इतनी चौड़ी बड़ी होगी कि फिर आपका कॉरिडोर चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान को आपने दबोच के रखा हुआ है, उसको कुछ नहीं देते आप, एंड ऑल दैट, यू डू द सेम थिंग टू दीस गाइस, दे विल ब्लुक इनटू द ओशन। नहीं वही है, सिविल वार, आई सी सिविल वॉर, लॉट ऑफ वायलेंस, लॉट ऑफ people getting killed from every sect and communities, more of them Hindus of course, बचेंगे नहीं बेचारे। and then stabilizing, but this is how civilizations move, ऐसे होता है। On that sad note, sir, thank you so much. This was this thing. बांग्लादेश के ऊपर आपने काफी टाइम से सोचा हुआ था, बात करी, we've not done that, but in any case, I'm going to force sir on one more thing जो मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि सर की मेरे को थोड़ी कहानियाँ सुननी है, ठीक है? तो आज मैं एक और सर से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करूंगा कि सर की अपनी नहीं, थोड़ी कहानियाँ बताओ, ठुकम ठुकाई की, ठीक है? हम भी सुने। इनके जो पापा हैं, मैं सुबह 1 घंटे से उनके पास बैठा था और उनकी जो कहानियाँ मैं इतनी इंटरेस्ट से सुन रहा था, तो दीपक तले अंधेरा, इनके घर के अंदर इतनी स्टोरीज हैं। मेरे साथ नहीं बैठते तो आप ही बैठ जाओ। दिनेशा विलिंग, यस। नमस्कार सर। जय हिंद, जय भारत।